आप लोग का मेरा चैनल में स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको 2 दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ, जिसमें भारी मतों से यानी कहिए कि पराजित को मुंह देखना पड़ा। खास करके आपको जिसकी सरकार अभी भारत में सरकार भाजपा की सरकार है, जो खास करके मंच पर सवाल करता है कि वोट देना तो बजरंगबली के नाम दबाकर डालना, जो जिसकी इतनी सरकार रास्ते भर में भी इतनी बड़ी हार हुई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। केंद्र में इसकी सरकार, जनता का अपना मत होता है। कर्नाटक में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वहाँ पर मूवमेंट चले और जब सरकार ने जो काम किया उसके आधार पर वहाँ का जनता ने जो निर्णय लिया है, जनता के पास पावर है, जनता सर्वशक्तिमान है वो, और जो चाहेगी वह होता है। तो जनता को लगा कि किसी एक नए पार्टी को मौका देना चाहिए, कुछ और उसके द्वारा क्या होता है। तो इस आधार पर वहाँ पर मत दिया और मत देने का तो अधिकार है, जनता स्वतंत्र है। और इससे इस चुनाव से ये नहीं समझना चाहिए कि भारत की जो केंद्रीय राजनीति है इस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह राज्य की चुनाव है और देश में जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश हमारा मजबूत हुआ है, सशक्त हुआ है, अन्य क्षेत्रों में बहुत काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी भारत की काफी नहीं, कहीं धर्म के नाम पर जो आप राजनीति कर रहे थे, कहीं धर्म की राजनीति जो कर रहे थे, राम 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 राम, सिर्फ राम को ही नाम लेते थे। अब नहीं लगता है राम को नाम आप छोड़ दिए, हनुमान को नाम लिया, इसके चलते आपको हार हो गई? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो धर्म आधारित राजनीति है। धर्म पर ही राजनीति करते हैं? नहीं, सुनिए, जिस राजनीतिक पार्टी के पास धर्म नहीं है वह कभी भी जनता हित के लिए नहीं सोच सकती है। और जिसका धर्म, क्योंकि भारत एक राष्ट्र है, यहाँ सनातन जो धर्म है, हिंदू जो धर्म है, सर्वशक्तिमान है और सर्वमान्य है, सब लोग जानते हैं। भाजपा लोग कहेंगे कि सर्वशक्तिमान है, यहाँ पर आपको धर्म निरपेक्ष राज है, सनातन राज है, सब लोग जानेगा। देश के लोग, देश के लोग जान रहे हैं कि भारत जो है धर्म निरपेक्ष राज है, सनातन का राज है। देखिए, प्रचार करने नहीं, क्यों नहीं हम प्रचार हमारी मेजोरिटी, हम क्यों नहीं प्रचार करेंगे? हमारे यदि श्री राम को मानने वाले हैं तो हम श्री राम को क्यों नहीं मानेंगे? कोई हनुमान को मानने वाले तो हम हनुमान को क्यों नहीं मानेंगे? जिनको और अन्य धर्म से जो बिलोंग करते हैं वो अपना धर्म को मानते हैं, लेकिन हमारी मानना ठीक है, मगर मंच पर से प्रचार प्रसार करना ये प्रधानमंत्री का क्या शोभनीय है? क्यों नहीं करेंगे? हम उसके फॉलोवर हैं, हम बजरंगबली को मानते हैं, तो हम बजरंगबली का मंच पर नाम लेने से क्या होने वाला है? जब हम जानते हैं कि हम श्री राम के भक्त हैं, हम लेंगे। क्या भाजपा पार्टी एक रामलीला पार्टी कहा है? जी नहीं, हमें तो लगता है भाजपा पार्टी एक रामलीला पार्टी है। नहीं, देखिए, ये नहीं है। जो सच्चाई है वो सामने है। हम यदि राम के अनुयायी हैं और हम यदि मानते हैं तो हम नाम यदि ले लिए हैं तो अनुयायी होना अच्छा बात है जी। तो फिर हार कैसे आपको हो गई? बहुत बड़ा भक्त है आप, हनुमान का भक्त हैं आप, श्री राम का भक्त हैं आप, तो पूरे देवी देवताओं का भक्त हैं, तो आप तो कहते हैं कि मेरा बटन दबेगा तो बजरंगबली नाम देकर दबेगा, तो हार कैसे हुआ? नहीं, देखिए, मैं तो अभी आपको बता दिया हूँ इस विषय पर कि जनता सर्वशक्तिमान है, जनता के पास शक्ति है और जनता चाहती है, कुछ नया चाहती है। इस बात प्रयोग किया है कि देखते हैं हम सरकार बदल कर और कुछ हमारा विकास करेगा। इस दृष्टि से जनता अपना विचार कर सकती है, स्वतंत्रता है। वहाँ भी जो वोट देने वाले लोग हैं, आपको पता होना चाहिए, वोट जो देने वाले हैं लोग एक प्रयोग करते हैं कि हमको अगर नया सरकार चुनते हैं उसमें हम लोग को क्या मिलता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि वो धर्म से विचलित हो जाएगा, धर्म से हटकर राजनीति करेगा, तो उसका नाश होना जरूरी है। इसलिए धर्म के साथ मैं राजनीति जो करने वाले लोग हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि भारत की जो सनातन धर्म है उसके खिलाफ यदि कोई बोलेगा तो वो पार्टी कभी भी प्रफुल्लित नहीं होगी और उसका नष्ट होना, उसका विनाश होना तय है। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है और सनातन धर्म, हिंदू धर्म को साथ लेकर चलना चाहता है, सब धर्मों का ये सम्मान करता है। जदयू के नेता यहाँ पर हैं जितेंद्र वर्मा जी, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, भाजपा की इतनी बड़ी हार हुई है, सनातन 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 हनुमान के बरबखत नाम लेते हैं और कहते हैं वोट भी डालेंगे, जय बजरंगबली क्या के डालना, बटन दबाना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के लोग अब
यहाँ की बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। धर्म की राजनीति जो बीजेपी कर रही है बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ, मैं भी सनातन धर्म में जन्म लिया हूँ। मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे धर्म में जिस धर्म की स्थापना नहीं बल्कि उत्पत्ति हुई है, लेकिन देश हमारा कानून से चलता है और देश के लोग विकास चाहते हैं। वहाँ के लोगों ने विकास को चुना है और विकास को देखते हुए वहाँ का लोग वोटिंग किए हैं। इसीलिए भाजपा को बहुत बुरी तरह से हार हुई है। वहाँ उन्होंने चाहा कि मैं धर्म की राजनीति करूँ, धर्म के नाम पर वोट लूँ, लेकिन ऐसा वहाँ के लोगों ने होने नहीं दिया और वहाँ के लोगों ने विकास को मुद्दा बनाया और विकास को देखते हुए सरकार में परिवर्तन लाई। बहुत जबरदस्त जवाब आपको मिला। थप्पड़ मारने को काम किए कहीं न कहीं जल्दी नेता बोल रहे हैं धर्म के नाम पर, धर्म से आपको भारत देश चलने वाला नहीं है। ये कानून का किताब है, यहाँ पर है संविधान से भारत चलता है, यह न कि धर्म। मैं संविधान को पूरा मानता हूँ, ठीक है, संविधान के अनुसार सारा काम होता है, विकास के आधार पर लोग वोट देते हैं। तो इनको ये पता होना चाहिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है देश में सर्वांगीण विकास हुआ, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो। बताइए क्या विकास हुआ? आज आप सड़क के क्षेत्र में देख रहे हैं, आप मोटरसाइकिल खुद चलाते होंगे, आप बिहार में भी ये फील कर रहे हैं। आपका जो मेडिकल है ये मेन रोड पर बसा हुआ है। ये जो रोड बना है केंद्र सरकार की पैसा से बना, आपको पता होना चाहिए, केंद्र की योजना से बनी हुई। तो आज चारों तरफ जो रोड जो चमक रहा है पूरे देश में, इसमें भारतीय जनता पार्टी का अहम रोल है। आप गाड़ी चलाते होंगे, आप 4 व्हीलर भी रखे हुए हैं, लेकिन देखते हैं कभी कभी जाते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक जो है। चलिए रोड की मैं बात करता हूँ। मानता हूँ रोड में विकास हुआ है, बशर्ते आपको जन्मते बच्चा को दूध पीने वाला पर जीएसटी लगा, जन्मते बच्चा 4 साल के बाद में स्कूल जाते हैं पेंसिल और कॉपी पर जीएसटी लगा, क्या ये सही है? नहीं, देखिए सरकार जो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सरकार जो चलती है, सरकार का जो स्रोत है वो टैक्स से जो पैसा आती है, सरकार जो टैक्स से पैसा उपार्जित करती है उसी से विकास का काम होता है। बच्चा पर भी टैक्स लगाते हैं। नहीं, सरकार बच्चा बिना दूध के नहीं रह सकता है, दूध पिएगा तो जिंदा रहेगा, उस पर जीएसटी लगाई है। सरकार बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी लोग हैं सारे, वहाँ इंटेलिजेंसी की एक कमेटी है और सब निर्णय लेती है, सब IAS लोग हैं और जो भी एक निर्णय क्या हुआ आपका बहुत विकास हुआ, काला धन क्या हुआ? आपकी सरकार बोलती थी मैं काला धन बाहर से लाऊंगा और यहाँ से काला धन लेकर लोग चल गया, उस पर आपको सरकार कुछ नहीं कर रही। आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी जो है जब से आए हैं कम से कम जो काला धन का जो विषय आया